नमस्कार एंड वेलकम टू शिक्षा जगत। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 की। ये हम बात कक्षा 8वीं का गणित आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 हमने करा दी थी, वो थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। आज हम बात करेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरणों में चर एक होगा, आपको एक समीकरण दिया जाएगा। समीकरण तो आज हम प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला सवाल है 3x = 2x + 18। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी सवाल है उसको हम कैसे हल करेंगे और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। पहले x का मान निकालेंगे और x का मान हम दिए गए समीकरण में रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर हों तो उत्तर सही होगा। देखिए, इस समीकरण में दो पक्ष होते हैं, कोई सा भी समीकरण हो, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। एक को हम बोलते हैं LHS और दूसरे को बोलते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो साथियों, देखते हैं हल। इसको हम कैसे हल करेंगे। हमको क्या दिया है? दिया है 3x = 2x + 18। ये हमको दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, जो भी चर वाली संख्या है उसको हम एक तरफ ले आएंगे और अचर वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, जिससे होगा क्या कि हम x की वैल्यू अच्छे से निकाल सकेंगे। तो देखिए साथियों, 3x, ये 2x इधर बराबर के इधर लाएंगे, ये प्लस के हैं तो इधर हो जाएंगे माइनस के। 2x = 80। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर पक्षांतरण से। ये हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, तो पक्षांतरण से हम 2x को इधर ले आए। अब देखते हैं, 3x में से 2x गए तो आपका बचेगा x और = 80। तो x की वैल्यू हमने निकाली 18। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले दायां भाग, और जांच यहाँ लिख देते हैं, जांच, उत्तर की जांच। सबसे पहले दाएं भाग में हम लिखेंगे या LHS। LHS = दे रखा है 3x। 3x की वैल्यू इसमें रखेंगे, x की वैल्यू है 18, 54। अब निकालेंगे RHS। RHS की इसमें दे रखा है अपना 2x + 18। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 18 रखने पर। यहाँ पे भी x की वैल्यू रख देंगे 18 + 18। यहाँ भी लिख दीजिए x बराबर 18 रखने पर। तो दोनों वैल्यू देखिए, LHS और RHS। LHS = RHS, उत्तर सही है। ये हमने उत्तर की जांच कर ली। तो इसी तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे और आपको जब भी एग्जाम में लिखना होता है तो अच्छे से आपको इसको लिखना होता है। जो भी आप कर रहे हो उसको मेंशन करना होता है। अगर आप मेंशन करोगे, अच्छे से लिखोगे, पक्षांतरण किया है तो पक्षांतरण लिखोगे, x की वैल्यू रखिए तो ब्रैकेट में आप लिखोगे, तो आपका जो क्वेश्चन हल किया है वो अच्छा दिखेगा और जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया और अब बारी आएगी दूसरे क्वेश्चन की।
तो साथ ही दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो इसमें हमें इसका चर है t, तो t की वैल्यू हमको निकालनी है। तो साथियों इस प्रश्न में हमें क्या दिया है तो देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब हमको 5t - 3t इज इक्वल टू -5 + 3। यहाँ पे हमको देखिए 3t है, इसको हम लेके आ गए बाएं पक्ष पे, और -3 है, इसको हम पक्षांतरण करके उधर ले गए। तो जब पक्षांतरण होता है तो फिर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतरण से। 3t को उधर ले गए, 3t इधर से इधर लाए तो ये प्लस का था, इधर आया तो ये हो गया माइनस का। -3 को उधर ले गए तो ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। अब देखिए 5t में से 3t गए तो यहाँ पे बचे 2t इज इक्वल टू -5 और प्लस के 3, तो इधर बचेंगे माइनस के 2। तो t की वैल्यू आ जाएगी -2/2 इज इक्वल टू -1। तो t इज इक्वल टू -1। ये आपका आ गया t की वैल्यू, मतलब जो भी चर था उसकी वैल्यू जो हम निकालते थे। अब करेंगे उत्तर की जांच। LHS में क्या दे रखा है, LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर बायां पक्ष, और RHS दायां पक्ष। LHS इज इक्वल टू 5t - 3। अब t इज इक्वल टू -1 रखने पर तो क्या आएगा, देखिए 5 माइनस का 1 माइनस का 3, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -5 -3 t इज इक्वल टू, तो बायां पक्ष इसका आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू आएगी -8। LHS की वैल्यू आ गई -8। अब निकालेंगे RHS की। RHS क्या दे रखा है अपन को, 3t - 5। अब t की वैल्यू रखेंगे -1 -5 -3 -5 इज इक्वल टू -8। तो RHS की वैल्यू आ गई अपनी -8, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए उत्तर सही है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में जब भी समीकरण हल करना होता है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इन समीकरणों में केवल एक चर है और उस चर की हमको वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें चर था t की वैल्यू हमने निकाल ली और उत्तर की जांच भी कर ली। अगर LHS और RHS दायां भाग और बायां भाग दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है उत्तर आपका सही है। तो इसमें देखिए बायां और दायां दोनों बराबर हैं, LHS और RHS, तो उत्तर अपना सही है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 3 की। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या जो 3 है वो दे रखा है अपने को 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। हमको दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब इसमें हमको पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो चर की वैल्यू हमें समीकरण में से निकालनी है और चर का मान हमको इस सवाल में निकालना है।
तो चर इसमें 5x है और 3x है, तो इनको एक साथ ले आएंगे। 5x प्लस के हैं, पक्षांतरण से लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 3x बराबर 5। ये प्लस के थे। अब ये अचर को एक तरफ लेके जाते हैं, अचर प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पक्षांतरण से। अब देखिए साथियों, 5x में से 3x गए तो बचे 2x बराबर 5 और माइनस के 9 हैं तो माइनस के 4 बचे। x का मान निकला यहाँ से -4/2। यहाँ पर 2 का x में गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो इधर हो जाएगा भाग, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2। x की वैल्यू आ गई -2। अब करेंगे उत्तर की जांच। सबसे पहले बायां भाग या LHS या बायां पक्ष, क्या दे रखा है बायां पक्ष? 5x + 9। अब x का मान -2 आएगा तो 5x की जगह -2 रख दो प्लस 9। यहाँ पे कोष्टक में लिख दो x बराबर -2 रखने पर 5 का गुणा -2 से करेंगे तो आएगा साथियों 5 दूनी 10 -10 प्लस का 9। तो LHS बाएं पक्ष का मान आ गया -1। अब देखिए दायां पक्ष क्या दे रखा है? 5 + 3x, 5 + 3, x का मान -2, वही लिख दो यहाँ पे x बराबर -2 रखने पर। तो 5, 3 का गुणा करेंगे -2 से तो ये हो जाएगा -6, तो बराबर -1। अब क्योंकि बायां पक्ष बराबर यहाँ देख लीजिए, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, उत्तर सही है, इसीलिए उत्तर सही है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों का हल करना है। ये तीसरा प्रश्न हुआ प्रश्नावली 2.1 का। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 4 की। साथियों, ये प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण की, और इसको हम पढ़ रहे हैं हमारे चैनल शिक्षा जगत पर। तो शिक्षा जगत पर हमने शुरू की है एक सीरीज, और इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं सारी कक्षा 8वीं के गणित के विषय के सारी प्रश्नावलियाँ यहाँ पर हल की जाएंगी। और इसके बाद बारी आएगी अगली सीरीज कक्षा 6, 7, 8 का भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और 9, 10 को, मतलब गणित को हम अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल शिक्षा जगत के साथ। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में देखिए साथियों, दिया हुआ है आपको 4z + 3, 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पर आपका चर है z, तो हमें वैल्यू निकालनी है z की। तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखिए जो भी चर वाली संख्या है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो 4z प्लस के 2z है, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो माइनस के 2z = 6 प्लस का 3 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 3। यहाँ पर आप लिख सकते हो पक्षांतरण से।
उसके बाद देखिए साथियों, जेड का मान निकालना है। 4z में से 2z गए तो आपके बचे 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 गए तो आपके बचे 3। z इज इक्वल टू 3/2। तो z की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। और यही हमको चर है, जो भी चर दिया हो यहाँ पर x y z a b c कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो z यहाँ पर एक चर था, चर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब प्रश्न के अनुसार हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो जो भी दिया होता है उसमें LHS क्या दे रखा है, LHS इसमें दे रखा है बराबर 4z + 3। अब z का मान इसमें z की जगह रख देंगे LHS में। तो z का मान कितना दे रखा है, 3/2 + 3। 2 का 4 में भाग देंगे तो आएगा 2 × 3 + 3, 6 + 3 = 9। तो LHS की वैल्यू अपनी आ गई 9। LHS इज इक्वल टू 9। अब निकालते हैं RHS। RHS कितना दे रखा है, 6 + 2z। RHS अपने को दे रखा है 6 + 2z। अब z की वैल्यू कितनी है, 3/। तो z की वैल्यू हम इसमें रख देंगे 3/2। 2 से 2 गया, बचेगा यहाँ पर 3, 6 + 3 = 9। तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई, 9। LHS और RHS बराबर हैं, उत्तर सही है। तो इस तरह से हमें उत्तर की जांच करनी होती है। सबसे पहले हमको निकालना होता है जो भी चर दिया हुआ है उसका मान, और फिर हम उस चर की जगह LHS में पहले रखेंगे मान, और उसकी जो वैल्यू आएगी फिर RHS में मान रखेंगे चर का, उसकी वैल्यू आएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो उत्तर सही है, अगर दोनों के मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो उत्तर आपका सही नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रश्न किया 4। अब बारी आएगी प्रश्न संख्या 5 की। एक बार इसको आप समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखी है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। 2x - 1 बराबर 14 - x। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम हल लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे दिया है। जो दिया हुआ है समीकरण उसको लिख दीजिए, 2x - 1 बराबर 14 - x। अब क्या करेंगे, जो भी चर वाली संख्या है उनको एक तरफ लाएंगे, अचर वाली संख्या है उसको बराबर के एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो 2x ये प्लस माइनस की है, इधर पक्षांतरण होगा तो ये प्लस की x हो जाएगी, बराबर ये 14 है और ये माइनस की 1 है, उधर जाएगी तो ये प्लस की 1 हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतरण से। तो साथियों देखिए 2x + 1 तो ये बन जाएगा 3x बराबर 15। 14 + 1 बराबर 15। x बराबर, अब 3 का यहाँ x में हो रहा है गुणा, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, 15/3। तो x की वैल्यू आ गई 5। x बराबर 5। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो सबसे पहले देखिए LHS क्या दे रखा है अपन को, 2x - 1 बराबर x की वैल्यू 5, 2 × 5 - 1 बराबर 5 दूनी 10 - 1 बराबर 9। तो LHS इज इक्वल टू 9। अब निकालते हैं RHS। RHS क्या दे रखा है, 14 - x
14 माइनस एक्स क्या है 5 बराबर 14 में से 5 गए तो बचे 9। आर एच एस इज इक्वल टू 9। एल एच एस और आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। उत्तर सही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड कर सकते हो। आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि धीमा चल रहा है तो आप इसको यूट्यूब पर इसकी जो भी स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 को भी हल किया। अब बारी आएगी प्रश्न संख्या 6 की। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, और कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में आप लिख सकते हो और उस स्टेप को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप पे भी शिक्षा जगत चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप उस पर रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम पर भी शिक्षा जगत का एक चैनल है, आप उस पर भी जा सकते हो। हमारा कुटुंब ऐप पे भी एक चैनल है शिक्षा जगत, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको भी लाइक कर सकते हो। इसके अलावा हमारा चैनल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मतलब जो भी चैनल हैं, जो भी सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म है, उस सब पर शिक्षा जगत की उपस्थिति है। बस आपको कोशिश करनी है आप अच्छे से जो भी कंटेंट है उसको पढ़ें, और जो भी आपकी समस्या गणित विषय में आ रही है आप हमारे समक्ष रखें। हम आपके सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 के बाद बारी आएगी प्रश्न संख्या 6 की। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया क्या है, ये प्रश्न संख्या 6 है, इसमें हमको दिया है उसको लिखते हैं 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। ये हमको प्रश्न में दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी ब्रैकेट होता है, बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट का हल करने का तरीका क्या होता है उसको देखते हैं। 8x + 4 बराबर 3। अब जो 3 है ब्रैकेट जहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इस 3 का ब्रैकेट के अंदर सारी संख्याओं में होगा गुणा। तो हम करेंगे गुणा, 3 का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा आपका 3x। 3 का गुणा करेंगे -1 से तो हो जाएगा -3 +7। अब क्या करेंगे, जो भी चर वाली संख्याएं हैं उनको ले आएंगे एक तरफ, और जो भी अचर वाली संख्याएं हैं उनको ले आएंगे एक तरफ। उससे पहले एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो। 8x + 4 बराबर 3x, और ये दोनों संख्याएं हैं अचर, इनको सॉल्व कर सकते हो। -3 है, +7 है, तो बचेंगे +4। अब देखिए, जो चर वाली संख्या है उनको ले आएंगे एक तरफ और अचर वाली संख्याओं को ले जाएंगे एक तरफ। तो 8x +3 है, इधर आएंगी चर वाली संख्या तो -3x हो जाएगी, बराबर ये +4 है और ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएंगे। 8x में से 3x गए तो अपने पास बचेंगे 5x, बराबर 4 में से 4 गए तो बचे 0। x बराबर 0/5। अब 0 में किसी भी संख्या का दें भाग तो उत्तर आएगा आपका 0 ही। 0 में किसी भी संख्या का करें गुणा तो उत्तर आएगा 0। तो x बराबर आ गया 0, ये आपका आ गया x का मान। अब करेंगे हम उत्तर की जांच। ये आपका उत्तर आ गया x का मान। अब x का मान उत्तर की जांच करेंगे तो LHS क्या है अपना, LHS दे रखा है आपको
8x प्लस 4। अब x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 8 गुणा 0 प्लस 4। यहाँ लिख दो x बराबर 0 रखने पर। 8 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0 प्लस के 4, तो LHS इज इक्वल टू 4। अब करते हैं RHS की बारी है। RHS क्या दे रखा है? RHS दे रखा है अपन को 3x प्लस x माइनस 1 प्लस 7 बराबर 3। x का मान रख दो, x बराबर 0 रखने पर तो x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 7। यहाँ रख दो x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए 0 में से माइनस 1 गए तो बचेगा माइनस के 1 प्लस के 7। 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 7 बराबर 4। तो RHS का मान आ गया 4। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, उत्तर सही है। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 6 को भी हल किया। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 7 की। तो आप जो भी प्रश्न संख्या 6 है उसको आप लिख लीजिए। अगर आपको नीचे वाला स्टेप नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए नीचे वाला स्टेप भी आप अच्छे से देख सकते हो। और तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS अपना हो